नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। जैसा कि मैं आपको करंट अफेयर्स के सेशन में बता रहा था कि मैं जल्द ही चकबद्दी लेखपाल का सॉल्व पेपर लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। मैंने कि जैसा कहा था कि सबसे पहले हम ग्रामीण विकास के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सामान्य जानकारी के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि अभी तक चकबद्दी लेखपाल के कुल 2 पेपर हुए हैं, एक 2008 में और एक आपका हुआ है आप 2015 में। जो पेपर 2015 में हुआ था वह कुल 2 दिनों तक चला था और कुल 4 पालियों में चला था, और जो पेपर 2008 में हुआ था वह एक ही दिन में हुआ था जो कि 2 पालियों में हुआ था। इस प्रकार से मैं 6 पेपरों का एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस एनालिसिस में सबसे पहले हम फोकस करेंगे ग्रामीण विकास को। तो यहाँ पर सबसे पहले आज का जो पेपर है वह है 15/9/2008 का ग्रामीण जानकारी का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सेशन को। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमि की पैमाइश जिसे नाप कहते हैं का कार्य कौन सा विभाग करता है। आपके ऑप्शन है शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग और भूमि प्रबंधन विभाग। तो जैसा आपने पता है कि भूमि की पैमाइश जो किया जाता है वह राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था वो था भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है। तो यहाँ पे है आयकर, विक्रय कर, लगान और उपकर। तो आपने पता है कि किसानों से जो कर वसूल किया जाता है उसे हम लगान कहते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर सही आंसर आपका था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था धरातल की मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोण एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है मानचित्र कला, सर्वेक्षण कला, मानचित्रांकन, धरातल प्रदर्शन कला। तो यहाँ पर सही आंसर था आपका सर्वेक्षण कला। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था जमाबंदी तैयार की जाती है 8 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 2 प्रतियों में और 6 प्रतियों में। तो यहाँ पर आपको बता दें जमाबंदी जो होती है वह 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। यह किसी भी जमीन से संबंधित कागजात होते हैं उससे पूरी जानकारियां लिखी जाती हैं, उसी को हम लोग जमाबंदी के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है। ऑप्शन आपके चावल, आलू, टमाटर और ज्वार। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन था, सही आंसर है आपका भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल आ जाता है आपका चावल। अगला क्वेश्चन था सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में, उड़द में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सर्वाधिक प्रोटीन जो पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। यदि यहाँ पर सोयाबीन ऑप्शन में न रहे तो हम यहाँ पर सही कर सकते हैं अरहर को। तो हालांकि यहाँ पर सही ऑप्शन में सोयाबीन था तो पहले ऑप्शन पे आपका सोयाबीन है, और अगर सोयाबीन ऑप्शन में नहीं रहता तो हम अरहर को यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पूसा गोल्ड किस फसल की किस्म है। तो धान, सरसों की, गेहूं की और अरहर की। तो यहाँ पे पूसा गोल्ड जो किस्म है वह है सरसों की। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक है। ऑप्शन था आपका विभाग, दूसरा था बोर्ड, तीसरा था खंड और चौथा था बैंक। तो जैसा आपने पता है नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए एक बैंक की स्थापना की गई थी, तो नाबार्ड एक बैंक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं जबलपुर, लुधियाना, पंतनगर और हिसार। तो जैसा कि आपने पता है कि भारत का पहला जो राज्य कृषि विद्यालय है वह है आपका पंतनगर। इसके बारे में कुछ प्रमुख जानकारी है कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में प्रथम राज्य कृषि विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शंस थे आपके पंतनगर, कानपुर, लुधियाना, पुदुचेरी। तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो स्थित है वह है आपका पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खरीफ की फसल है चना, मटर, मसूर। दूसरा ऑप्शन था ज्वार बाजरा, चांद, धान। ठीक है, ज्वार बाजरा और यहाँ पर आपका था ढैंचा।
ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में आपका था चा जो लिखा है, इसका नाम था ढैचा, ढैचा। और तीसरा है आलू, सरसों, फूल गोभी। और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे खरीफ की फसलों में आपका आ जाएगा ज्वार, बाजरा, ढैचा और धान। ज्वार, बाजरा, ढैचा और धान। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शंस थे कि दोमट, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ध्यानतव्य है कि ज्वार, बाजरा, ध्यानतव्य है कि धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वह आपका होती है दोमट मिट्टी। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, जबकि काली मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपजाऊ कपास के लिए होती है। अगला अपडेट था कि एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो यहाँ पे जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा और चौथा था थियोलाइट द्वारा। तो यहाँ पे है कि एक कृषि खेत के माप के लिए सर्वोत्तम विधि है जरीब। हम जल्द ही आपको पैमानों के बारे में बताएंगे कि जरीब क्या है और एक कड़ी में कितने इंच होते हैं। ये सारी जानकारियाँ आपको जल्द ही दी जाएंगी। अगला अपडेट था कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन था ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। तो ये कुल 15 क्वेश्चन आपके ग्रामीण विकास से पूछे गए थे। हम जल्द ही अगले क्वेश्चन पेपर को लेकर आएंगे, जो कि आपका 15/9/2008 को ही हुआ था। 15/9/2008 को ही हुआ था, लेकिन वो सेकेंड पाली में हुआ था और ये जो पेपर था आपका पहले पाली का पेपर था। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इस क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।